आता है, बट स्टिल ये ऑन पैसिव में आ गया, इसका वेलकम है। बट इनके जो गार्डियन है या इनका कोई भी साथ में है, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल इनको देके एक बार, क्योंकि एनडीए साइन हो गया तो उसके बाद वो मतलब कि एज ए फाउंडर आ गए। अब उसके बाद जो लॉग इन है या जो भी कुछ है वो नेचुरली वो भी नहीं, अगर कोई ब्लाइंड है वो नहीं कर पाएंगे, तो नेचुरली वो भी बेसिकली उनका जो गार्डियन है वही करेगा बेसिकली, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, ये अगर ऐसा केस कहीं आता है, बहुत रेयर केस होगा, तो जो भी हम लोग जानते हैं उनके अपलाइंस हैं या जो भी उनके जो जो उनके रिश्तेदार हैं या जो भी हैं, वो सपोर्ट में वो कंपनी को भी लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे बात है कि इनके जो वॉलेट्स हैं हम लोग मैनेज कर रहे हैं, और इसमें जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी या इनका जो भी वो हम केयर टेक करेंगे, तो वो सारा कुछ वहाँ पे उनके वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो अल्टीमेटली लीगली वे से दूसरा आदमी ऑपरेट कर सकता है। इसका आंसर ये है बेसिकली। ओके, उसे लीगली अपना एक गार्जियन अपॉइंट करना होगा। यस 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 डेफिनेटली। एक क्वेश्चन आया है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ कंपनी ओनर और सीईओ, देन हु इज रिस्पांसिबल फॉर बिजनेस? यस, वेरी गुड। और इसका जवाब ऐश ने खुद दिया हुआ है। आई थिंक जुलाई में वेबिनार हुआ था, उन्होंने कहा था कि ऑन पैसे की स्टेज पे पहुंच गई है कि इसको ओनर की जरूरत नहीं है बेसिकली। क्योंकि सिस्टम ओनर को अगर कुछ हो भी जाता है, कुछ होता है, सिस्टम ऐसा कंपाइल कर दिया गया है कि उसमें ओनर की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे ऐश अगर बैठे हो तो सिस्टम ऑपरेट होगा, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग चीज़ों में के साथ सिस्टम जुड़ा हुआ है कि वो एक सिस्टम नहीं, क्योंकि कोई बड़ा सिस्टम जब बन जाता है तो वो एक चीज़ से जुड़ा नहीं होता बेसिकली, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑटो मोड में भी है सिस्टम, और वो सिस्टम के ऑलरेडी लीगल स्कीम्स हैं, जो सारा कुछ है वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, ये बिल्कुल क्लियर किया था ऐश ने। तो अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है कंपनी बंद नहीं होगी, क्लियर है। ये वेबिनार भी है और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा है, पर स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि वो अगर क्लिप हम ढूंढ के यूट्यूब पे या हम अपने पोस्ट में डाल सके तो आई थिंक मैं ढूंढ लूँगा, या ऐश को भी मालूम होगा, शायद उसने संभाल के रखी होगी, मैं बात करके वो हम लोग लोगों के रेफरेंस के लिए हम लोग डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं कमलेश छत्तीसगढ़ से। मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई लॉन्चिंग तक एक भी मेंबर नहीं बना पाया और वह $25 से पहला पैकेज लेकर एंटर करता है, तो उसके अगले मंथ रीपरचेस के लिए $25 कहाँ से आएगा? क्योंकि उसका पहला लेवल ही पूरा नहीं हुआ है 1 महीने में और उस लेवल का इनकम $25 नहीं है। रीपरचेस के लिए कृपया क्लियर करें, धन्यवाद। ओके, देखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील कर रहे हैं। जो भी लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं वो पहले लेवल $25 पे ही आ रहे हैं, वो चाहे उसके वो $900 का भी पैकेज खरीद ले, मगर उसको 25 का भी खरीदना पड़ेगा। ओके, तो जैसे 25 का खरीदता है वो, तो कमीशन जनरेट होता है। ये नॉन स्टॉप पेंडिंग सिस्टम है, बिल्कुल मार्केटिंग कैंपेन चलता जा रहा है और आदमी नीचे आते जा रहे हैं, तो इसके आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको $25 नहीं आए। दूसरी बात है, फर्स्ट टाइम ऐसा सिस्टम है वहाँ पे अगर कुछ पैसे कम भी रहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने अपने आप सिस्टम को मालूम है कि आप अपनी अगर डाउनलाइन नहीं है, सिस्टम जनरेट कर रहा है, स्पिल ओवर आ रही हैं,